जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 12 राशियों की वीकली राशिफल, यानी कि सितंबर का अंतिम सप्ताह 12 राशियों को खाली हाथ रखेगा या कुछ देके जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2023 के बीच में क्या ग्रह गोचर हो रहे हैं और 12 राशियों को क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या ग्रह का रिजल्ट मिलेगा, इस कार्यक्रम में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 25 सितंबर से लेकर और 1 अक्टूबर यानी इस सप्ताह क्या अनोखी व्रत त्योहार की घटना होगी, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो देखा जाए तो इस सप्ताह श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं और वो रहने वाले हैं 29 सितंबर से लेकर और 14 अक्टूबर 2023 तक श्राद्ध पक्ष रहने वाले हैं। इस बात को नोट कर लें। श्राद्ध पक्ष में पितृ पक्ष की पूजा की जाती है, यानी श्रद्धाया माप्यते शक्ति, यानी जिन भी माता पिता या मरहूम दादा दादी या बुजुर्ग पे हमारी श्रद्धा भक्ति होती है हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब ये हो गया श्रद्धा जताना कि पितरों के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी डेट की। तो 29 सितंबर को देखा जाए तो पूर्णमासी श्राद्ध, याद रखिएगा इसे महालय श्राद्ध भी कहा जाता है। इसमें दादा दादी या नाना नानी या परदादा या वृद्ध व्यक्ति का इसके अंदर श्राद्ध किया जा सकता है। यदि उनके कुल में कोई वारिस ना हो तो आप पूर्णमासी श्राद्ध भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद 30 सितंबर को देखा जाए प्रतिप्रदा श्राद्ध है और 30 सितंबर को थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगी, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि 30 सितंबर को एक तो प्रतिप्रदा पड़वा का श्राद्ध है और द्वितीय का श्राद्ध भी 30 सितंबर को, यानी 12:30 बजे से पहले आप प्रतिपदा का श्राद्ध करेंगे, उसके बाद आप द्वितीय का श्राद्ध करेंगे। उसके बाद 1 अक्टूबर को देखा जाए तो 1 अक्टूबर को तृतीय श्राद्ध है, 2 अक्टूबर को देखा जाए तो चतुर्थी श्राद्ध है, 3 अक्टूबर को देखा जाए तो पंचमी श्राद्ध है। इसी तरह से 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि एकादशी श्राद्ध कब आपको मनाना चाहिए। तो 9 और 10 दोनों दिन ही एकादशी श्राद्ध आप मना सकते हैं, याद रखिएगा। 11 अक्टूबर को द्वादशी श्राद्ध है। श्राद्ध याद रखिएगा सही तिथि पर ही किया जाना चाहिए, तभी पितरों तक पहुंचता है, याद रखिएगा। और 14 अक्टूबर को देखा जाए सर्वपितृ अमावस्या है। अब सर्वपितृ अमावस्या में क्या होता है, यदि आपको पितरों की तिथि नहीं मालूम है या आप 7 कुलों के लिए तर्पण करना चाहते हैं, 7 कुलों के उद्धार के लिए पितृ तर्पण पिंड दान करना चाहते हैं, तो भाई आपको यह अमावस्या तिथि ही चुननी पड़ेगी, क्योंकि वो सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही पितृदोष का श्रवण होता, मतलब पितृदोष की पूजा पाठ इत्यादि करना अतिश्रेष्ठ कर रहता है। हरिद्वार में जाके पिंडदान करना श्रेष्ठ कर रहता है। और देखा जाए तो तीर्थ गया में भी पूर्णमासी या हरिद्वार में जाकर आप पिंडदान कर सकते हैं, याद रखिएगा। विशेष क्या है इस श्राद्ध में, यदि कोई सुहागन औरत या स्त्री मरी है या उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है तो उनका श्राद्ध, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो उनका श्राद्ध हमेशा नवमी में किया जाता है, यानी वो नवमी आ रही है 8 अक्टूबर 2023 को, याद रखिएगा। अगर कोई सुहागन व्यक्ति महिला का मोक्ष हुआ है तो याद रखिएगा। इसी प्रकार से किसी को अकाल मृत्यु है, यानी कि ऑपरेशन से, लंबी बीमारी से या कैंसर या भयंकर बीमारी से कोई पीड़ित है, या छत से गिर के या अकाल मृत्यु एक्सीडेंट से गिर के कोई व्यक्ति मरा है, तो उसके लिए उस तिथि का तो आपको श्राद्ध करना ही करना चाहिए। और शांति के लिए चतुर्दशी तिथि का भी श्राद्ध करना है उसका, यानी 2 तिथियों में अगर आप श्राद्ध करेंगे तो काफ़ी अच्छी रहेगा। चतुर्दशी तिथि देखा जाए तो 13 अक्टूबर को है और अमावस्या 14 अक्टूबर को, याद रखिएगा। तो ये था आपका इस सप्ताह का श्राद्ध पक्ष का पूरा चार्ट, आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट भी लगा दिया है, उसके अनुसार जो भी आपके कन्फ्यूजन है वो दूर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह यानी 25 सितंबर से 1 अक्टूबर में देखा जाए
तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सप्ताह है। इस सप्ताह पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में गैस और एसिडिटी और फोड़े फुंसी की समस्या आपको बनी रह सकती है, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम हेल्थ की रहेगी। आपको चाय और शुगर, ज़्यादा मीठी वाली चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो अचानक आपको रुका हुआ धन लाभ आपको मिल सकता है, धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है और रुका हुआ जो काम है वो आपका बन सकता है। जो वाद विवाद काम के प्रति चल रहा है वो वाद विवाद अगले हफ्ते पूर्णतया से सॉल्व हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। करियर के लिए देखा जाए तो करियर के लिए बुध की शुभ दृष्टि आपके ऊपर है, बुध का आशीर्वाद आप पे रहेगा, तो कहीं ना कहीं काम में परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरे शहर की यात्रा आप काम से सिलसिले में कर सकते हैं और काम से संबंधित काफ़ी लोगों से आपकी नई बैठकें होने वाली है। काम में गजब का आत्मविश्वास अगले सप्ताह आपके नजर आएगा और काम आप पॉजिटिविटी की ओर चलता हुआ नजर आएगा। सारे वाद विवाद इस सप्ताह से यानी 25 सितंबर के बाद दूर होते हुए, सारी विघ्न बाधा 25 सितंबर के बाद दूर होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं काम में बड़ा परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन नजर आएगा। रिलेशनशिप में बात करें तो पति पत्नी दोनों ही अपने वर्कलोड से बिजी रहेंगे, तो रिलेशनशिप आपका नॉर्मल है।